और ये कुचक्र कुमति जो बुद्धि उल्टी हो गई है जिनकी भी, ये सत्संग में ही सीधा होता है। कुमति नहीं छूटी कुमति नहीं छूटी कुमति नहीं छूटी कुमति नहीं छूटी बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी कुमति नहीं छूटी। ये कुमति जो है, कुमति और सुमति दोनों ब्रह्मा जी की बेटी है। तो कुमति को कौन कौन पसंद करते हैं? हम हाथ उठाने कहेंगे तो एक भी हाथ नहीं उठेगा। क्या जी, सही कह रहा ना? कुमति को कौन कौन पसंद करते हो, प्यार करते हो, जरा बताओगे? कोई नहीं। लेकिन सुमति को सब प्यार करता है, सब चाहता है। तो कुमति रुष्ट हो गई, पंचायती के लिए ब्रह्मा जी के पास गया। कहा पिताजी, कहा फिर बात क्या है? दोनों बिल्कुल गर्म होके आई हो, बात क्या है? माहौल गर्म कर दिया। कहा बात यही है, बताइए हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी भी चक्र में फंस गए। अब मैं किसको कहूं? जो सही बात कहता हूं तो मेरे ऊपर भी। तो अंत में कहा बेटा ऐसे मैं कैसे कह दूं? तो कहा तब कैसे कहेंगे? कहा कि थोड़ा चल के दिखाना कि तुम्हारा चाल ढाल कैसा है, तब न हम तय करेंगे कि कौन अच्छा है। तो सुमति को कहा बेटा तू जा, पंडाल के उस कोने में चला जा और वहां से पैदल आ मेरे पास। तो सुमति वहां गई और वहां से आ गया। ठीक है। अब कुमति तू बेटा तू यहां से उस किनारे तक जा। तो उस किनारे तक पहुंच गए सुमति कुमति। तो कहा बस अब देख लिया, अब बताइए दोनों में कौन अच्छा? कहा दोनों अच्छे हो। कहा वो कैसे हो सकता है कि दोनों अच्छे हो? कहा कि बिल्कुल वही है। कहा वो ऐसे हैं कि सुमति जब आती है किसी के गृह में, किसी के घर में, तो वो अच्छा लगती है, और कुमति जब किसी के घर से जाती है तो वो अच्छा लगता है। इसलिए दोनों अच्छे हो। एक जाते अच्छा लगते हो, एक आते अच्छा लगते हो, दोनों अच्छे हो। इस तो जिसका मति थोड़ा कुमति हो गया है, इस सत्संग में सही हो जाता है। बिल्कुल 100% कह रहा हूं। कुमति नहीं छूटी नहीं छूटी बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी बिनु सत्संग। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा,
मोह ग्रंथि न टूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिनु सत्संग। चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो गीता या चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, हिया कपार की, हिया कपार की चारों फूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिनु चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता। कहते हैं कितनों मंदिर जा, देवस्थान जा, पूजा करो आराधना करो, लेकिन घर का जो मंदिर है, घर के जो मंदिर के देवता हैं, यानी माता पिता, यानी सास ससुर, ये याद रखना स्वर्ग का रास्ता उनके चरणों होके जाता है, चरण होके जाता है। और इसको किनारे करके आप चाहोगे कि हम मंदिर मस्जिद के सहारे स्वर्ग चले जाएं, इम्पॉसिबल, कतई नहीं। आज का जो दौर है, दौर को देख करके मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि दौर, आज के दौर से हृदय में दर्द होता है। चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, ये ठगनी, ये ठगनी, ये ठगनी, क्या ठगनी? ये माया, माया ठगनी, माया ठगनी रे भाई, प्राण के प्यारी माया ठगनी, माया ठगनी रे भाई, प्राण के प्यारी माया ठगनी। आजकल वही माया प्रिय हो जाता है सबसे, और माता पिता बुजुर्ग जितने हैं उस सब में नीम पत्ते का लेप लग जाता है, यानी बड़ी कड़वा हो जाता है। माया ठगनी रे भाई, प्राण के प्यारी माया ठगनी। आज के नौजवानों को, आज के बहुओं को, बेटियों को विशेष रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की गद्दी कभी खाली ना होती। आदरणीय
स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का मौत हुआ, उससे पहले कि इनका संस्कार हो, राजीव गांधी जी को शपथ दिला दिया गया प्रधानमंत्री के गद्दी का, तब संस्कार हुआ। इसलिए एक सेकेंड के लिए भी कोई गद्दी खाली नहीं होती है। आप अपने शासन काल में जैसी प्रथा, जैसा शासन करोगे, जनता आपको उस तरह की जवाब देगी। अर्थात अगर सास ससुर के साथ बढ़िया बर्ताव किए हो तो तुम भी उसके बाद उसी गद्दी पर बैठने वाले हो और तुम्हारी भी जनता तुम्हारे संतान होंगे और तुम्हारे साथ विथ इंटरेस्ट, सूद के साथ वो चीज किया जाएगा जो तुमने किया है अपने सास ससुर के साथ। ये पक्का है, कहीं एक ट्रैक खाली नहीं होगा, एक बात व्यर्थ नहीं होगा। आप जाके लिख लेना। बहुत सारे लोग डायरी पेन लेके आते हैं कथा और सत्संग में। चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, अरे ये ठगनी, ये ठगनी। बाबा कबीर ने लिखा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधु मतलब संत। मैंने पहले ही आप सबों को संज्ञा दे दी है संत का। आप यहां से देखोगे ना चढ़ के तो आपको भी सब संत नजर आएगा। कहत कबीर सत्संग में बस ज्ञान के औषधि जो होते हैं, जो जड़ी बूटी होते हैं, संत लोग उसे घिस घिस के पिलाते हैं। पी ले सत्य ज्ञान